नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे घग्गर के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और इस बुलेटिन के माध्यम से हम घग्गर नदी की अपडेट जो है वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आज यानी कि 4 सितंबर की शाम को जो है वो घग्गर नदी में पंचकूला से लेकर के O2 हेड तक क्या कुछ स्थिति है, कहां से कितना पानी जो है वो आ रहा है। और एक अपडेट आपको और बता दें कि सिरसा में सुबह से लेकर के यानी कि 4 सितंबर की सुबह 7 बजे से लेकर के और दोपहर 2 बजे तक जो है वो लगातार बरसात जो है वो कुछ स्थानों पर देखने को मिली है। तो इससे घग्गर नदी में जो है वो कितना उफान या कितना पानी जो है वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिला है, वो तमाम अपडेट हम आप लोगों तक जो है वो पहुँचाएँगे, आपको जानकारी जो है वो इस माध्यम से देंगे। चलिएगा शुरुआत करते हैं पंचकूला से। 4 सितंबर 2025 को पंचकूला की अगर बात करें तो शाम के समय में 4 बजे के लगभग जो है वो पंचकूला में 4395 क्यूसिक पानी जो है वो डिस्चार्ज किया गया है। और उसके बाद अगर बात करें तो गुला चिका की बात करें तो गुला चिका से जो है वो 48,534 क्यूसिक पानी जो है वो डिस्चार्ज किया गया है। यानी कि गुला चिका में पानी जो है वो और ज़्यादा बढ़ा है। और इसके अलावा अगर बात करें तो गुला चिका से पहले जो वो मारकंडा और टांगरी जनसुई जो है वो यानी कि मारकंडा और टांगरी का जो पानी है वो भी घग्गर नदी में आ रहा है। तो मारकंडा का पानी जो है वो 12,403 क्यूसिक पानी इसमें आ रहा है। और टांगरी का पानी जो है वो 15,934 क्यूसिक पानी जो है वो टांगरी का जो इसकी सहायक नदियां हैं उनका जो है वो आ रहा है। तो इसके बाद खनौरी की बात करें तो खनौरी में जो है वो 13,100 क्यूसिक पानी जो है वो डिस्चार्ज किया गया है। चांदपुर की अगर बात करें तो चांदपुर से 14,700 क्यूसिक पानी जो है वो डिस्चार्ज की रिपोर्ट जो है वो अब तक आ रही है। उसके बाद सरदूलगढ़ की बात करें तो सरदूलगढ़ में जो वो पानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आया हुआ नोट किया गया है। सरदूलगढ़ में जो है वो 21.5 फीट यानी कि 21 फीट की जो गहराई में जो है वो पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्यूसिक की अगर बात करें तो 40,300 क्यूसिक पानी जो है वो सरदूलगढ़ से अप्रोक्सीमेट डिस्चार्ज की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। उसके बाद में O2 हेड की बात करें तो O2 हेड पे जो है वो 12.1 फीट पानी है। गेज की अगर बात करें तो 648.1 पे है। और 21,000 क्यूसिक पानी जो है वो O2 हेड से जो है वो राजस्थान की ओर जो है वो छोड़ा जा रहा है। तो अब कल की अगर बात करें तो यानी कि 3 सितंबर की शाम की बात करें तो 3 सितंबर को शाम के समय में गुला चिका में जो है वो 47,281 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया था। खनौरी में 12,725 क्यूसिक पानी था। चांदपुर में 14,000 क्यूसिक पानी था। और सरदूलगढ़ में जो है वो 34,000 क्यूसिक पानी था। सरदूलगढ़ में जो है वो 5,000 क्यूसिक पानी जो है वो कल शाम से आज शाम तक यानी कि 24 घंटे में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। O2 हेड में जो है वो 22,500 क्यूसिक पानी था। राजस्थान की तरफ जो है वो 19,500 क्यूसिक पानी जो है वो चल रहा था। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहें तो लगातार जो है वो घग्गर नदी में पानी के बढ़ने की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। और इसमें अगर बात करें तो जो बरसात हुई है उस बरसात से जो है वो पानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें देखने को मिला है। जहां आज के समय में जो है वो 1,000-2,000 क्यूसिक पानी जो है वो कम होना चाहिए था, वो जो है वो बरसात के कारण जो है वो पानी ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आने वाले समय में अगर बात करें तो जो गुला चिका में जितना पानी है यानी कि अब वर्तमान के समय की अगर बात करें तो गुला चिका में 48,000 क्यूसिक पानी 48,500 क्यूसिक पानी अभी है। तो वो पानी यहाँ तक पहुँचने में जो है वो 48 से 50 घंटे का समय लगता है। लेकिन अभी जो है वो एक दिन बाद यानी कि 6 सितंबर को 5 सितंबर की शाम के समय में या 6 सितंबर की सुबह तक जो है वो पानी घग्गर नदी में और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। क्योंकि पीछे गुला चिका में जो 34,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, पानी जो है वो डिस्चार्ज किया गया था, वो पानी जो है वो यहाँ तक 7 सितंबर तक या 6 सितंबर तक जो है वो पहुँच जाएगा। तो 6 सितंबर तक जो है वो पानी और ज़्यादा बढ़ने की संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर और बरसात हो जाती है तो कहीं ना कहीं खतरा हम कह सकते हैं कि घग्गर नदी पे मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्यथा जो है वो पानी इतना ज़्यादा और पानी जब आएगा तो जो है वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी या खतरे के संकेत हम कह सकते हैं कि बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर कंपैरिजन की बात करें तो कितना पानी जो है वो बढ़ा है वो अगर आपको बताना चाहें
तो गुला चिका की बात करें तो 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में 1300 क्यूसिक पानी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और खनौरी में 400 क्यूसिक पानी जो है वो पिछले 24 घंटे में बढ़ा है। चांदपुर की बात करें तो 700 क्यूसिक पानी बढ़ा है और सरदूलगढ़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा 5800 यानी कि 5800 क्यूसिक पानी जो है वो सरदूलगढ़ में बढ़ा हुआ दिखाई दिया है। और ओटू की बात करें, ओटू से राजस्थान की ओर अगर बात करें तो 1500 क्यूसिक पानी जो है वो पिछले 24 घंटे में जो है वो ज़्यादा छोड़े जाने की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। कुल मिलाकर के यूं कहें कि सरदूलगढ़ में लगातार जो है वो 5800 क्यूसेक पानी जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं पीछे से और जो गुला चिका से 47,000 क्यूसिक पानी जो है वो अभी माफ़ कीजिएगा 48,500 क्यूसिक पानी जो है वो अभी और आना है। तो वो पानी अगर आता है तो कहीं ना कहीं सरदूलगढ़ में सरदूलगढ़ सहित जो है वो आगे ओटू और ओटू से आगे राजस्थान में जो है वो अगले 2 दिनों के अंदर जो है वो पानी और ज़्यादा बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और बरसात की अगर बात करें तो सिरसा जिला के अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 130 mm बरसात जो है वो दर्ज की गई है। वो बरसात कहाँ पे कितनी बरसात हुई है वो अगर आपको बताना चाहें, क्योंकि सुबह से लेकर के और दोपहर तक जो है वो सिरसा के अलग अलग इलाकों के अंदर जो है वो बरसात हमें देखने को मिल रही थी। काफ़ी ज़ोरदार बरसात इसको हम कह सकते हैं। तो सिरसा की बात करें तो सिरसा में 54 mm आफ्टर मॉर्निंग में जो है वो दर्ज की गई है, बरसात हुई है। और उसके बाद रोडी में 20 mm, कालांवाली में 4 mm और गोलेवाला में 15 mm और नहराना में 20 mm और झंडा में 40 mm। तो कुल मिलाकर के घग्गर नदी के साथ लगता जो इलाका है उसमें जो है वो सिरसा में 54 mm और रोडी में जो है वो 20 mm जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा जो बरसात हुई है वो घग्गर नदी के साथ लगता इलाका नहीं है, लेकिन इसके अलावा हिसार घग्गर ड्रेन के साथ लगता इलाका है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जो है वो हिसार घग्गर ड्रेन भी दिखाती हुई नजर आ रही है।